Hello everyone. Today topic of the reading is how is your situation and what's gonna be its consequence. आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है और इसका क्या नतीजा आगे निकलने वाला है. टैरो से कंसल्ट करते हैं. अगर एनर्जीज आपसे मैच हो जाएं सिचुएशन वाइज एट प्रेजेंट जो चल रहा है तो फर्दर दिस रीडिंग कैन बी यूजफुल फॉर यू. सो स्टे रिलैक्स्ड रहें. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. लेट्स सी कि एट प्रेजेंट आप किस सिचुएशन में हैं. रिलैक्स्ड रहें, अपने गॉड को याद करें. अगर एनर्जीज आपसे मिल जाती हैं तो फिर यू कैन फर्दर सी दिस रीडिंग. कार्ड्स प्लीज टेल अस द सिचुएशन एट प्रेजेंट. ओके, सो फिलहाल आप में से कुछ लोग को ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी बन गए हैं या आप थर्ड पार्टी बन गए हैं एज़ फार एज़ लव इज़ कंसर्न्ड. सेकंड, फाइनेंशियली और आपने जो अपना रिलेशन है उसे सरेंडर किया हुआ है एंड यू हैव बीन रूड एनफ. काफ़ी रूड आप हो चुके हैं. रूड आप जानकर नहीं हुए हैं, सिचुएशंस ने आपको रूड कर दिया है. मीन्स यू हैव टू मच इमोशंस, टू मैनी इमोशंस, लेकिन आप उन्हें किसी के साथ भी फ़िलहाल साझा नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट शेयरिंग देम विद एनी वन. और फाइनेंशियली भी आप उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अभी नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर. तो अगर ये सिचुएशन है आपकी तो लेट्स आस्क टैरो कि आई एम सॉरी समबडी नॉक्ड द डोर. तो ऐसे में अगर ये सिचुएशन आपकी है तो लेट्स सी व्हाट कैन बी इट्स आउटकम क्या हो सकता है. टैरोस प्लीज़ हेल्प अस नो व्हाट कैन बी द आउटकम. क्या आउटकम हो सकता है. टैरोस प्लीज़ लेट अस नो व्हाट कैन बी द आउटकम. अगर सिचुएशन ये है, व्हाट कैन बी द आउटकम. ओके, वी हैव गॉट 4 कार्ड्स एंड दीज 4 कार्ड्स आर द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स, द वर्ल्ड. कार्ड बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पर. ओके, सो अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की है तो आउटकम ये है कि द हर्मिट कुछ टाइम के लिए, फॉर अ टाइम बीइंग यू विल बी आइसोलेटेड. आप आइसोलेटेड रहना चाहेंगे या ऑलरेडी रह रहे होंगे. यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है कि लोगों से दूर भाग गए हैं, सोसाइटी घर से दूर चले गए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स कि आप फ़िलहाल किसी के भी सजेशंस पर और किसी के भी बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाह रहे हैं. दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, वो वाला हाल अगर आपका फ़िलहाल चल रहा है तो कुछ समय तक आगे ये कंटिन्यू रहेगा. लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि जब आप हर्मिट मोड में हैं, साइलेंट मोड में हैं, अपने आप को ही इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने ही अंदर झांक रहे हैं, तो ऐसे में आपके हाथ में जो लाइट है दैट इज़ येलो, स्पिरिचुअलिटी को शो कर रही है और येलो वेंट आपने पकड़ा हुआ है. इट मीन्स आप गॉड का सहारा लेकर के फ़िलहाल आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ भी एनर्जी आई थी कि आपने सरेंडर किया हुआ है लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर के. सो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस. पेज ऑफ कप्स. सून इन द कमिंग टाइम आपको एक अच्छा सा ऑफ़र मिलने वाला है. ऑफ़र मीन्स यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस समवन. किसी से आप टकराने वाले हैं जो इमोशनली विल बी अटैच्ड टू यू, आपसे अटैच्ड होंगे. 8 ऑफ वेंट्स कम्युनिकेशन को दिखाता है. आपका इनसे जल्दी ही कम्युनिकेशन होगा. द वर्ल्ड कार्ड 2 चीज़ों को यहाँ पर शो कर रहा है. एक तो जिस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, दिस पर्सन मे बी इन लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू. तो हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आपका कनेक्शन हो इनसे. एंड सेकंड थिंग, ये जो पर्सन है ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ हैड अ साइकिल विद यू. आपका इनकी लाइफ में कुछ रोल रहा है या ये पहले आपसे एसोसिएटेड रह चुके हैं और दिस पर्सन सीम्स टू बी समवन
जो एट प्रेजेंट अपनी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है। तो अगर आप बहुत टाइम से सैड एनर्जी में हैं तो चिंता ना करें, जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई इमोशंस लेकर के आ रहा है, जल्दी ही आपकी तरफ कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इट कैन बी समवन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ये हो सकते हैं, और या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके साथ रहे हैं और फिर बाद में खुद कार्मिक सिचुएशन में फंस गए हैं, तो फिलहाल आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है। वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे इसे। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई ईच ऑफ दीज कि द हर्मिट मोड हमें क्या बताना चाहते हैं। द हर्मिट मोड हमें क्या बताना चाहते हैं? टेरोस प्लीज टेल। द हर्मिट मोड हमें क्या बताना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ भी नई शुरुआत होने से पहले एक खामोशी होती है, तो ये द हर्मिट उसी खामोशी को शो कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, जो कि है एक न्यू बिगिनिंग, कहीं ना कहीं आपकी इन फ्यूचर होने जा रही है, इससे भी पता लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट शोज़ कि देर इज़ समवन, कोई है, विच इज़ हु इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग यू, वो आपके लिए ऑलरेडी प्रे कर रहे हैं, या आप जिसके लिए प्रे कर रहे हैं उससे पहले जो एक खामोशी होती है, फिलहाल आप उस टाइम पीरियड में गुजर रहे हैं। बट सून इन द कमिंग टाइम देर इज़ गोइंग टू बी अ बिगिनिंग, इससे भी पता लगता है और इससे भी पता लगता है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये इमोशनल ऑफर किसकी तरफ से आ रहा है। हु इज़ गोइंग टू बी द इमोशनल companion of yours? Oh my god, I'm so sorry. Taros, please help us understand. 1 minute. एक कार्ड एक्चुअली फ्लिप होकर नीचे चला गया था। दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, दिस कैन बी फ्रॉम समवन, कोई ऐसे पर्सन से है हु हैज़ बीन कन्फ्यूज्ड, जो कन्फ्यूज रहा है आपको लेकर के। यहाँ 2-3 साइन ऐसे आए हैं जो शो कर रहे हैं कि आप अपने पास्ट पर्सन को ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में वापस से। 2 ऑफ कॉइंस, कोई ऐसा पर्सन है जो कंफ्यूज रहा है आपको लेकर और दूसरी किसी चीज़ को लेकर के। बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर द डेविल है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट पर्सन हैं जिन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट डज दिस 8 ऑफ वेंट्स शो। 8 ऑफ वेंट्स क्या बताना चाहते हैं? टैरो प्लीज टेल। 8 ऑफ वेंट्स क्या शो करना चाहते हैं? टैरोस प्लीज टेल अस। 8 ऑफ वेंट्स क्या शो करना चाहते हैं? सो यहाँ जो कार्ड आया है दैट इज़ द मैजिशियन। द मैजिशियन, इट मीन्स कि द वन होम यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग, जिसके लिए भी आप प्रे कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली प्रे करते करते आप थक चुके थे, और थक जाने के बाद आप एकदम साइलेंट हो गए थे। आपका विश्वास भी जाने लगा था कि गॉड एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, सुनते भी हैं या नहीं, भावनाएं कुछ होती भी हैं या नहीं। तो ये जो आपको मिलने वाला है कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वेंट्स, जो आपसे अपनी दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, दिस इज़ समवन, ये एक गॉड गिफ्टेड पर्सन ही आपके लिए होंगे। द मैजिशियन मतलब आपने जो प्रे की हैं, दे आर गोइंग टू बी हर्ड, वो सुनी जाने वाली हैं, जो भी प्रेयर्स आपकी रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस ऑल्सो। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली इतने, देखिए यहाँ पर ये तीनों कार्ड मेजर अड़काना के हो गए हैं, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो शोज वन थिंग कि जिसने आपको एक टाइम पीरियड में स्टक रखा था, तो समय अब आपका साथ दे रहा है, एंड योर प्रेयर्स आर गोइंग टू बी हर्ड, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। द मैजिशियन कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, देखिए इनके पास सब कुछ है, मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। तो अब जो भी होने जा रहा है लाइफ में, दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट स्टेबल, एकदम स्टेबल होगा। इट विल बी लाइक एज पर योर विशेष, आपकी विशेष की तरह ही होगा। टेरोस प्लीज टेल द वर्ल्ड यहाँ पर क्या शो करना चाहते हैं? टेरोस प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड क्या दिखाना चाहते हैं? स्ट्रेंथ, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। स्ट्रेंथ, ये भी मेजर अरकाना की कार्ड है, तो ये दिखा रहे हैं द वर्ल्ड कि
आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा किसी पर्सन को लेकर के या किसी भी स्पेसिफिक थिंग को लेकर के, तो जो भी आपने स्ट्रेंथ रखी है, मैजिशियन कार्ड बता रहे हैं कि दैट हैज़ बीन हर्ड, वो सुन ली गई है। द हर्मिट भी यहाँ आया है, 8 ऑफ वेंट्स भी है, तो आपकी प्रेयर्स जो है वो कबूल हो रही हैं। एंड जिस सिचुएशन को लेके आपने स्ट्रेंथ रखी थी, दैट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल नाउ, क्योंकि यहाँ बॉटम में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है। जो भी आपने प्रेयर्स की हैं, दे हैव बीन हर्ड, उन्हें सुना गया है, और अब एक कंप्लीशन आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। तो इतनी स्ट्रेंथ जो आपने रखी है उसकी फ्रूटफुलनेस को दिखाने के लिए ये द वर्ल्ड कार्ड यहाँ आया है, तो ये आपको कंप्लीट होने वाला है। ओके, लेट्स आस्क वन मोर थिंग, एक और चीज़ पूछ लेते हैं कि आपको जल्दी ही एक इमोशनल ऑफ़र मिलने वाला है, कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, फिर आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होने वाली है। जितना पेशेंस आपने रखा है उसको सुना गया है, फ्रूटफुलनेस आ रही है। ओके, लेट्स वंस मोर आस्क कि ये जो लाइफ सेटलमेंट वाला कार्ड है, 10 ऑफ कॉइन्स, सो ये किसके साथ होने जा रहा है? टैरोस प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये लाइफ सेटलमेंट किसको शो कर रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। जिस पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया था, द वन होम यू म्यूचुअली लव्ड, जिससे आपका लव म्यूचुअल था, 2 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, तो दोनों सेम इमोशंस रखते हैं। बट किसी भी सिचुएशन की वजह से इसी पर्सन ने अगर आपको हर्ट कर दिया था, तो इसी के साथ आपका ये लाइफ सेटलमेंट होने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, जो कि शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली को बनाना चाहते हैं, बनाएंगे एक्चुअली सिचुएशन वाइज, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ था, अब होगा। 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी कंप्लीशन वाली एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, और बहुत सीक्वेंस्ड नंबर आपको इस रीडिंग में दिख जाएंगे। 8 2 टाइम्स आया है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर यहाँ पर है, द हर्मिट। 10 नंबर 2 टाइम्स आ गया आपके लिए। 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सो यू कैन हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखें, हैव बिलीफ इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में बिलीफ रखें। ओके, लेट्स सी हुएवर दिस पर्सन इज़, जो भी ये पर्सन है जो आ रहे हैं, हाउ डू दे थिंक ऑफ यू, क्या फीलिंग्स आपके लिए ये अब रखते हैं एट प्रेजेंट। थेरोस प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये पर्सन अब हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए, क्या फीलिंग्स रखते हैं। हुएवर दिस पर्सन इज़, अब ये कैसी फीलिंग्स रखते हैं व्यूअर्स के लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। डॉट टू वैल्यू यहाँ पर बॉटम ऑफ द टेक में है, तो ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं। यन एंड यंग यहाँ पर है, डबल 2 की एनर्जी आपके सोलमेट होने को दिखा रहा है। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक एंजल्स गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं ऐसे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस समथिंग, एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, एंजल्स प्लीज़ गाइड अस समथिंग अबाउट दिस। क्या एडवाइस आप हमें देना चाहेंगे, क्या आपका आंसर हमारे लिए है? ओह माय गॉड, वेल एक्सेप्ट कर लेते हैं इस कार्ड को। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने आप कुछ साइन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपकी लाइफ में देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होने वाला है। बट वही पुरानी निगेटिविटीज़ में आप फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को स्टक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस आपको खुद गाइड कर रहे हैं कि देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग बेटर, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा कुछ होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।